एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। कहाँ हैं हम? परमेश्वर के टाइम टेबल के हिसाब से और परमेश्वर की टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक इस समय आपके देश में ये क्या है? परमेश्वर क्या सोच रहा है इस समय पर? परमेश्वर क्या सोच रहा है देशों के लिए? परमेश्वर क्या सोच रहा है? मैं चाहता हूं आप समझें, मैं चाहता हूं आप समझें कि परमेश्वर क्या सोच रहा है इस समय में। ये शिक्षा का अंश है मार्च 2023 की ग्लोबल कम्युनल सर्विस पास्टर क्रिस के साथ में से। देखिए और आशीष पाइए। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है एक उद्देश्य के लिए, हमें चलाने के लिए, गाइड करने के लिए, निर्देश देने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए। परमेश्वर के राज्य की वस्तुओं के विषय में उसने हमें अपना वचन दिया और हमें योग्य बनाया कि हम अपने आप को देखें जिस तरीके से वह हमें देखता है। वास्तव में अगर आप वचनों में देखेंगे, याकूब की पुस्तक में पहले अध्याय से ये हमसे कहता है 22वें वचन में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला तो हो पर उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वो हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है। एक दर्पण की तरह आप परमेश्वर के दर्पण में देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं। आप देखते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। आप देखते हैं उस चित्र को जो परमेश्वर के पास आपका है और वह चाहता है आपके पास वह चित्र हो अपना। तो उसने हमें उसका वचन दिया ताकि हम समझें और देखें जैसा वह देखता है। तो इसलिए वह हमें बताता है 23वें वचन में कि यदि कोई व्यक्ति वचन का सुनने वाला है पर करने वाला नहीं है तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और जब वह दर्पण से दूर चला जाता है वह भूल जाता है कि मैं किस प्रकार का मनुष्य था। और यह रोचक है कि
उसने नहीं कहा कि मनुष्य भूल जाता है कि मैं कौन था, किंतु वह भूल जाता है कि मैं किस प्रकार का, किस तरह का व्यक्ति था। जो उसने देखा, तो परमेश्वर का दर्पण ऐसा नहीं है जो केवल आपको दिखाता है आपका आकार और आपका बाहरी रूप। यह दिखाता है आपको आपका प्रकार, आपकी प्रजाति, आप किस प्रजाति से हैं। और ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये असाधारण है, असाधारण। तो परमेश्वर अपने वचनों में हमें ट्रेन करता है, हमें दिखाता है कि जीना कैसे है, हमें दिखाता है कि कैसे प्रार्थना करना है। और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक विशेष प्रकार की बातचीत है जो हमारी सहायता करती है, हमारी आत्मा का विकास करती है, क्योंकि हम ऊंची सहभागिता में हैं प्रभु के साथ। और याद रखिएगा, वह सुंदर वस्तु जो यीशु विश्व तक लाए, वो है संभावना परमेश्वर के साथ सहभागिता करने की। आप इसे किसी भी धर्म में नहीं पाएंगे। कोई भी धर्म परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं देता है। वे ये कैसे करेंगे? किंतु यीशु हम तक लाए सहभागिता परमेश्वर के साथ। अद्भुत वास्तविकता, परमेश्वर के साथ सहभागिता। इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा संत यूहन्ना की पहली पत्री से, पहला अध्याय, और ये कहता है 3 वचन से, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और वास्तव में हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। और फिर जाइए पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 9वां वचन। परमेश्वर वफादार है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम बुलाए गए थे उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति में। हमारे प्रभु, वह हमें यीशु मसीह के साथ सहभागिता में लाए। पर यहां पर एक और बड़ी बात है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, क्या ये अद्भुत नहीं है कि वो सारी पुस्तकें जो मैंने आपके लिए पढ़ी वो पहले अध्याय से ही हैं, आपको बताते हुए कि ये जो विषय है वो बड़ा विषय है। बड़ा विषय परमेश्वर के वचनों में। और देखिए वो हमें यहां पर क्या बता रहा है। मैं पढ़ूंगा दूसरा पत्रस पहला अध्याय, और ध्यान दीजिए कि वो यहां पर क्या कहता है 3 वचन से। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और अब देखिए 4 वचन को, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। वाह! संभागी, वो शब्द जो अनुवादित किया गया है संभागी, वह उसी मूल वचन से आता है सहभागिता के, कोइनोनिया। संभागी ईश्वरीय स्वभाव के, कोइनोनस थियासफुसियोस।
और उसका अर्थ है सहयोगी परमेश्वर सरीखे के। सहयोगी परमेश्वर सरीखे के, इसका अर्थ है कि हम लाए जा चुके हैं सहभागिता में दैवीय देवालय के साथ, एक स्वर्गीय देवालय। कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने कहा तुम ईश्वर हो, भजन संहिता का संदर्भ देते हुए। वो हमें अपने साथ सहभागिता में लेकर आया है। तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है इस चित्र को बनाने में, इस स्वर्गीय चित्र को, ताकि हम समझ सके कि हम कौन हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से, और उद्देश्य को, ताकि हम उस तरीके से जी सकें। अगर आप नहीं जानते हैं आप कौन हैं, तो आप उसके अनुसार जी नहीं पाएंगे। पर जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, आप जी सकते हैं वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है आप जिएं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। अब 2-3 वचन, हम कहां पर हैं परमेश्वर के टाइम टेबल में और परमेश्वर की टाइमलाइन पर। यह जरूरी है, यह जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको उसकी टाइमलाइन का अनुसरण करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, और उसके साथ एकता में चल सकें। परमेश्वर के दिमाग में क्या है और हम क्यों यहां पर हैं। हमारा उद्देश्य, उसने हमें यहां पर एक कारण की वजह से रखा है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज को पृथ्वी पर स्थापित करना है। यह हमारा उद्देश्य है। उसने हमें यहां पर इसीलिए रखा है कि हम स्थापित करें और इसका विस्तार करें, परमेश्वर के राज्य का विश्व के कोने तक। यह कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसा पानी समुद्र को भरता है। कौन ये करवाएगा? हम ही वो लोग हैं। ये हमारी नौकरी है, ये हमारा काम है। जब यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ, वो इसी विषय में बात कर रहा था। इसलिए तुम जाओ, देशों को विद्यार्थी बनाओ, देशों को चेला बनाओ, राज्य को स्थापित करो सारी पृथ्वी में। तो वो हमें दिखाता है उसकी इच्छा। आपको पता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्व में वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा से चलती हैं, पर यह सच नहीं है। नहीं, अगर ये सच होता, क्यों यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते और कहते, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। क्यों इस तरीके से प्रार्थना करना अगर उसकी इच्छा पृथ्वी पर हो रही है? हम उस तरीके से इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है और ये हमारी जिम्मेदारी है इसे करवाना। ये हमारा काम है इसे करवाना। तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसी ये स्वर्ग में पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में हमेशा पूरी होती है, किंतु पृथ्वी पर उसकी इच्छा हमेशा पूरी नहीं होती है। तो केवल उसी के लोग उसकी इच्छा की प्रार्थना कर सकते हैं।
पूरा होने के लिए। केवल उसी के लोग उसकी इच्छा को प्रत्यक्ष करा सकते हैं। आपको याद है वो व्यक्ति जो अंधा जन्मा था? वचन हमें उसके विषय में बताते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 9वें अध्याय में, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले वचन से। जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने। सोचिए इसके विषय में। उसने और उसके चेलों ने इस व्यक्ति को देखा जो अंधा जन्मा था। उसके चेलों ने अपनी धार्मिक सोच के अनुसार उन्होंने यीशु से कहा, किसने पाप किया कि यह व्यक्ति अंधा जन्मा था? क्या यह खुद था या इसके माता पिता ने पाप किया? जहां तक उनकी समझ थी कि अगर कोई व्यक्ति अंधा जन्मा था, इसके लिए अवश्य ही पाप जिम्मेदार हुआ होगा। तो परमेश्वर ने अपनी न्याय व्यवस्था में, अपने न्यायी दिमाग में इसको दंड दिया उसके पाप के लिए। तो परमेश्वर किसको दंड दे रहा है? इस मनुष्य को या उसके माता पिता को, कि ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ? समझिए, ये उनकी सोच थी। पर यीशु ने कहा, नहीं, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माता पिता ने। उन दोनों में से कोई भी नहीं है। उसने कहा, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। मुझे उसी के काम करना अवश्य है। यहां पर एक व्याकरण है, वहां पर एक विराम का व्याकरण है तीसरे वचन में। वो वहां पर रखा गया था अनुवादकों की सोच की वजह से, पर वे गलत थे। वहां पर विराम को नहीं होना चाहिए था, वो ओरिजिनल में नहीं है। उन्होंने वहां इसे लगाया, उसे वहां होना नहीं चाहिए था। और इसका कारण ये है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये कहता है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। नहीं, यीशु ने ये नहीं कहा। इसको ओरिजिनल से सीधे पढ़िए। उसने कहा कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों जिसने मुझे भेजा है। मुझे उसके काम दिन ही में करना अवश्य है। क्या आप समझे? दूसरे शब्दों में, जो तुम इस मनुष्य में देख रहे हो वो परमेश्वर का काम नहीं है, पर परमेश्वर के काम इस मनुष्य में प्रकट हों, मुझे इसके विषय में कुछ करना पड़ेगा। यीशु ने यही कहा। तो उस मनुष्य की आंखों में अंधेपन का काम वह परमेश्वर से नहीं आया। तो अगर हम देखने वाले थे परमेश्वर के काम को मनुष्य की आंखों में, यीशु ने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसके काम करना अवश्य है जब दिन है। और यहीं से चेलों को मिला जो पतरस ने कहा प्रेरितों के 10वें अध्याय में और 38वें वचन में। इसको देखिए, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और उन सबको जो शैतान के सताए हुए अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर व्यक्ति जिसको यीशु ने चंगा किया वह शैतान का सताया हुआ था, ना कि परमेश्वर का। ये परमेश्वर था जिसने यीशु को भेजा उनको चंगा करने के लिए। मुझे अवश्य उसके काम करना है जिसने मुझे भेजा है, जबकि ये दिन है। पिता ने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने भेजा। तो परमेश्वर के कामों को उसमें प्रकट करने के लिए मुझे अवश्य उसके काम करना है जिसने मुझे भेजा है। और हम देखते हैं जिसने उसे भेजा उसने उसे सामर्थ के साथ भेजा, उसे सामर्थ से अभिषिक्त किया, उसे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया। उसने उसे चंगा करने के लिए भेजा। यह अद्भुत है कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषिक्त किया पवित्र आत्मा और सामर्थ से। वह भलाई करता और सबको चंगा करता फिरा जो शैतान के सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर उसके साथ था। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। तो आप समझिए,
अगर आप वचनों में परमेश्वर के कामों को समझना चाहते हैं, पिता की इच्छा को, तो आप वचन को देखते हैं, आप पवित्र शास्त्रों को देखते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? इस समय आपके देश में क्या चल रहा है? ये कौन सा समय है ठीक अभी? ये कौन सा क्षण है ठीक अभी? मैं आपको बताऊंगा इस समय कौन सा मौसम है, और आपको इसे अपने देश में वास्तविक बनाना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, आपको इसे अपने देश में वास्तविक बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है आत्मा में? परमेश्वर क्या सोच रहा है? आपको आत्मा में देखना पड़ेगा, आपको आत्मा में देखना पड़ेगा, आपको आत्मा में देखना पड़ेगा, आपको आत्मा में देखना पड़ेगा। बहुत कुछ हो रहा है। बने रहिए, पास्टर क्रिस शीघ्र ही वापस आएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे और हम बोलेंगे शांति के वचनों को, शांति की घोषणा करेंगे। शांति की घोषणा कीजिए, देशों के ऊपर शांति की घोषणा कीजिए, अपने देश के ऊपर शांति की घोषणा कीजिए, शांति की घोषणा कीजिए, अपने शहर में शांति की घोषणा कीजिए, शांति की घोषणा कीजिए। और वे जो शांति से नफरत करते हैं, वे दबा दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। हम अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, और आज ये अन्य भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। और क्वायर स्तुति के गानों को गाएगी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं। Sola grace, sola grace, sola grace. Calabarando sobre dica salihat. Calamanto cobre seketeri magoses. So give attention to prayer right now. Peace to Nigeria. Shalamandara Bako Sako Patila Magradi Katopa Kira Katabrade Che basso dopo così, che bassi le basciata casa, chi braccio mondo le basse chi bassata baccato poco pare, che bassata poco pare, regato sotto corra con passore divento braco pare, bassata baccato regato sotto braco pare, cavallo braco pare, stile bonito pare, colecco fede braco pare, colecco pare cavallo la mano gore moshe, che basse le la mashica para masaka che basho che lo frequento pare che barocca sole di borders of I proclaim peace in the borders of Nigeria in the name of Jesus Christ. I speak peace in Nigeria, peace in Nigeria. Di basoto di brata zata makoko preka de jidena bakata di basate de sekenya. Oro tozoto bonde na matinde kebale ya ya chama kobonde na kata
अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। Love World Television Ministry Networks as a multilingual platform is an extensive network reaching diverse audiences across the 7 continents of this world. The echoes of salient testimonies in the Middle East is being heard daily across the 22 Arab nations and beyond through Love World Arabic. Love World Arabic's unparalleled transmission of the teachings and flagship programs of Pastor Chris into every Arab home is revolutionary, with a reach of over 472 million. Explore Love World Asia as this network transverses over the Asian continent non-stop with the infallible message of Pastor Chris in Hindi, Telugu, Urdu, Tamil, and Sinhala. Love World Casa provides you with amazing ways to connect with Pastor Chris' teachings as well as other wholesome indigenous content in Portuguese every day. Non-stop, millions of Portuguese native speakers have access to the transforming power of God's Word through this network channel. Love World Euro expresses Pastor Chris' teachings and flagship programs to over 21 Spanish countries. This accounts for a reach of 574 million Hispanophones globally. Be you an American, British, Hawaiian, or from any of the 88 countries and territories that officially speak English, Love World Pacifics has it all covered. At the click of a button, you are right in time for inspiring contents and programs via Love World Pacifics. You want to access these networks on the go? Then hurry now and download the See Love World mobile app from the Love World App Store, Google Play Store, or the iOS App Store to stay connected to the right content in your local dialect today.